ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज +1 क्लास केमिस्ट्री में हम करने जा रहे हैं स्टोकियोमेट्रिक से रिलेटेड सेकेंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल करेंगे। वहाँ हमें रिएक्टेंट एक से ज़्यादा दिए हुए होंगे और उनकी कंसंट्रेशंस यानी अमाउंट, मोल्स या वॉल्यूम्स हमें गिवन्स हैं। यानी आज हम वो न्यूमेरिकल सोल्व आउट करेंगे जिसमें हमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो, हम मोल कंसेप्ट स्टोकियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड सेकेंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें हमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है। जैसे हम अगर कोई भी रिएक्शन कंसीडर करेंगे, यानी ऐसी रिएक्शन लेनी है हमें दैट इन्वॉल्व मोर देन वन रिएक्टेंट। यहां आपको एक से ज्यादा रिएक्टेंट दिया हुआ मिलेगा और कंडीशन ये है, जो हमें रिएक्टेंट्स हैं यानी अमाउंट ऑफ 2 और मोर रिएक्टेंट आर गिवन। यानी आपको एक से ज्यादा रिएक्टेंट का 2 और मोर रिएक्टेंट का अमाउंट प्रोवाइड होगा। हमने अपने पिछले वीडियो में किया था, चाहे रिएक्टेंट आपके एक से ज्यादा है लेकिन एक ही रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है, तो हम उससे क्या निकाला, प्रोडक्ट का अमाउंट। या प्रोडक्ट का गिवन है तो किसी एक रिएक्टेंट का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हम ऐसे न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें रिएक्शन के अंदर एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे, लेकिन ये भी कंडीशन है कि हमें प्रोडक्ट का अमाउंट निकालना है या मोल निकालने हैं, नंबर निकालने हैं। वहां हमें अमाउंट ऑफ 2 और मोर रिएक्टेंट आर गिवन। जब भी हमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन होगा तो हमें सबसे जरूरी है लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करेंगे। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, देखो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोलेंगे हम। अगर अपनी जनरल लैंग्वेज में हम कहें, लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट है यानी वो रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट के अमाउंट को लिमिट करेगा, यानी दैट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। यानी ये कहेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट होगा जिसका अमाउंट मिनिमम होगा। जितने भी 2 या 3 रिएक्टेंट का अमाउंट दे रखा है, जिसका अमाउंट स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अनुसार, यूनिटरी फैक्टर के अनुसार सबसे कम होगा। यानी हम ये भी कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में याद रखने के लिए कि रिएक्टेंट अमाउंट दैट कंप्लीटली कंज्यूम इन ए रिएक्शंस, जो टोटली कंज्यूम हो जाएगा वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो ये भी कह सकते हैं हम, यानी लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, रिएक्टेंट, यानी वो रिएक्टेंट उस रिएक्शन के अंदर, रिएक्टेंट हुज अमाउंट कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन ए रिएक्शन। किसी रिएक्शन में अगर उसको हम कंप्लीटली कंज्यूम कर लेंगे, या अपनी जनरल लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं reactant that determine या limit the amount of product formed। अब न्यूमेरिकली कैसे याद करेंगे, हमने थ्योरेटिकली तो बस इसको समझने के लिए पढ़ा है कि जो प्रोडक्ट के अमाउंट को लिमिट करेगा, बाउंड अप करेगा, कितना प्रोडक्ट बनना है। और जनरली देखेंगे कि रिएक्शन के अंदर पूरी तरह से कंज्यूम हो गया है, तो ऐसा कौन सा रिएक्टेंट होगा जिसमें रिएक्टेंट का बैलेंस इक्वेशन के अनुसार मिनिमम अमाउंट होगा। तो ये भी कह सकते हैं हम इसको रिएक्टेंट दैट हैव मिनिमम अमाउंट अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन, कि बैलेंस इक्वेशन के अनुसार कितना चाहिए और उसके अनुसार जिसका मिनिमम अमाउंट होगा, सबसे कम होगा, उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे।
और इसके अलावा जितने रिएजेंट होंगे उसको क्या बोलेंगे, एक्सिस रिएजेंट। यानी लिमिटिंग रिएजेंट के अलावा अगर हमारे अदर रिएक्टेंट है, अदर रिएक्टेंट किससे, अदर लिमिटिंग रिएजेंट से, उनको जनरली हम क्या कहेंगे, एक्सिस रिएजेंट। नाम से ही लग रहा है एक्सिस में जिसका अमाउंट ज्यादा होगा, तो दो वर्ड यूज कर सकते हैं हम, एक्सिस और लिमिटिंग। लेकिन हमें जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट ही क्या डिसाइड करेगा कितना प्रोडक्ट बनना है। देखो एक क्वेश्चन सोल्व आउट करते हैं हम। हमसे कहें फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ ammonia formed if 5 liter of nitrogen react with 20 liter of हाइड्रोजन। अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया, तो रिएक्शन राइट अप कर सकते हैं। यानी अमोनिया किससे बना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिक्सअप करने से हमें क्या मिल गया, अमोनिया। जैसे कल कर रहे थे वो स्टेप तो करने, रिएक्शन राइट करेंगे, बैलेंस करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। यहाँ अपने पास 2 नाइट्रोजन है तो इसको 2 मोल बना देंगे। अब हमारे पास हाइड्रोजन के कितने हो गए, 3 मोल हो गए, 6 कंप्लीट हो गए। अब हमें देखो गिवन डाटा में क्या है, अगर कोई भी रिएक्शन गैसेस स्टेट में, नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, अमोनिया भी, तो अगर इसके मोल्स में हम लिखे तो मोलर वॉल्यूम में भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ क्या नजर आ रहा है, देखो अगर हमारे पास 1 मोल नाइट्रोजन है, 3 मोल क्या है हाइड्रोजन, और 2 मोल हमारे पास क्या है अमोनिया। दैट मीन्स ये किस रेशो में कंबाइन कर रहे हैं, 1:3 में। या हम चाहे मोलर वॉल्यूम की टर्म में लिख ले, इसको ये भी राइट अप कर सकते हैं कि 1 मोल किसके बराबर है, 22.4 लीटर। ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 × 22.4 लीटर के बराबर। और ये अपना सिंपल 2 × 22.4 लीटर के बराबर है। अब यूनिटरी फैक्टर निकाल सकते हैं। अभी देखो अगर देखें यहाँ तो ये 1:3 में। अब अपने गिवन डाटा क्या है, देखो हमें यहाँ हमें नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना प्रोवाइड है, 5 लीटर। हाइड्रोजन का कितना प्रोवाइड है, 20 लीटर। देखो अगर जनरली देखें, अगर हमसे पूछे कि कैलकुलेट करो तो हम थोटिकली भी पहचान सकते हैं। अभी देखो ये किसने 1:3 में, यानी अगर 22.4 लीटर है तो 3 × 22.4 लीटर चाहिए, तो 5 के लिए हमें कितना चाहिए, 3 टाइम 15 लीटर। दैट मीन्स ये क्या है, एक्सेस है, ये क्या है, लिमिटिंग है। देख के भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और मैथमेटिकली निकालना हो कितना एक्सेस है तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हमें ये ऐसे न्यूमेरिकल जिसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट दे रखा हो, तो फर्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, दैट टोटली कंज्यूम ड्यूरिंग ए रिएक्शंस, या दैट आर प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट्स। अब ये 5 लीटर दे रखा है, ये हमें 20 लीटर दे रखा है, तो हमें कितना चाहिए, इससे 3 टाइम्स चाहिए। ये 1:3 में कंबाइन कर रहे हैं, तो इसका हमें कितना चाहिए, देख के ही फाइंड आउट कर सकते हैं, 15 ml चाहिए। ये क्या है, एक्सेस है। नहीं है, मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें दिखाई दे रहा है, देखो नाइट्रोजन कंबाइन कर रहा है किससे, हाइड्रोजन के साथ 1:3 में। अगर इसका 5 लीटर है तो ये हमें कितना चाहिए, 15 लीटर। गिवन डाटा में कितना, 20। दैट मीन्स ये अपना क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, तो अब इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम ये कहे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, इस रिएक्शन के अंदर अपना लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा आ गया है अभी,
नाइट्रोजन। अब जो लिमिटिंग रिएजेंट है वही क्या डिसाइड करता है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अब बैलेंस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे कि 1 मोल नाइट्रोजन हमें 2 मोल ऑफ अमोनिया दे रहा है, हमें लीटर है तो किसके टर्म में लिख लेंगे, लीटर। लेकिन सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है हमें, लिमिटिंग रिएजेंट्स, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट देखो अगर देखें भी हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के अमोनिया बनाना है। जब आपका नाइट्रोजन खत्म ही हो गया टोटली कंज्यूम, तो अमोनिया बनना कहाँ हो जाएगा, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अब कोई भी दो को मिक्सअप करके बना रहे हैं और उनमें से एक अपना सबस्ट्रेट खत्म हो जाएगा तो प्रोडक्ट बनना अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्टॉप। और जो कम अमाउंट में उसी को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट्स। हमें मोल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये 1:3 में है तो इसका 3 रेशियो निकाल लेंगे। तो ये आपका क्या रह गया, एक्सेस में। हमें चाहिए कितना, 15 लीटर, है हमारे पास कितना, 20। ज्यादा से कोई लेना देना, हमें तो लिमिटिंग फाइंड आउट करना था। और लिमिटिंग क्या डिसाइड करेगा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अब जनरली लिख सकते हैं, देखो हम बैलेंस इक्वेशन से यही लिखेंगे कि N2 आपको क्या दे रहा है, 2 मोल ऑफ अमोनिया। राइट कर सकते हैं हमें लीटर की टर्म में, देखो डाटा और वॉल्यूम ही हमसे पूछा गया है तो लीटर की टर्म में लिख ले। यानी 22.4 लीटर किसके बराबर है, 2 × 22.4 लीटर अमोनिया के। हमें हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम दिया गया, 5 लीटर। तो कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी अगर 22.4 लीटर इसके बराबर है तो आपका 5 लीटर किसके बराबर हो जाएगा, 2 × 22.4 लीटर डिवाइड बाय दिस एंड मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हमें कितना मिल जाएगा, 10 लीटर ऑफ अमोनिया। अब इस डाटा को तो जब सोल्व करना है हमें, जब हमें न्यूमेरिकल थोटिकली पेपर पे सोल्व करना है। नहीं देखो हमने मोल कंसेप्ट पढ़ लिया, अब कोशिश करेंगे जितना सोल्व लिया। अगर आपका ऑप्शन क्वेश्चन है तो हम ये कैलकुलेट कर लेंगे। देखो अगर ये 1 मोल में तो हमें 2 मोल दे रहा है। सिंपली देखो टिक से भी सोल्व कर सकते हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन आपको 2 मोल अमोनिया दे रहा है, तो सिंपली अगर ये 5 लीटर है तो 10 लीटर देगा हमें, यानी 1:2 में, तो डायरेक्टली निकाल लेंगे। लेकिन उससे पहले क्या देखना है, अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो लिमिटिंग रिएजेंट्स। और थोटिकली पेपर सोल्व करना है तो हम सोल्व आउट कर लेंगे, नहीं हम शॉर्ट टिक से सीधा। देखो अगला करके देखते हैं। जैसे हमें कह दे कैलकुलेट मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ऑब्टेन्स, कैलकुलेट मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड व्हेन 0.3 मोल ऑफ जिंक react with dilute hydrochloric एसिड। और यहाँ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर दे रखा है हमें 0.5 मोल। अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन हमें पता है। अब मेटल हमें क्या दे रखा है, जिंक। एसिड क्या दे रखी है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रिएक्शन राइट अप करनी है कि जिंक व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हम अपनी जनरल रिएक्शन लिखेंगे। जैसे रिएक्ट करेगी तो जिंक एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करती है, हमें पता है। जिंक की वैलेंसी 2 है तो जिंक क्लोराइड बना देंगे, हमें साथ में क्या मिल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। सेकंड काम क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस। इक्वेशन अपनी बैलेंस हो जाएगी। अगर हम यहाँ 2 लगा दें, हाइड्रोजन 2 हो गए, क्लोरीन जिंक 1 ही चाहिए हमें। अब अपने गिवन डाटा लिखते हैं। हमें क्या पूछा है, मोल्स निकालने हैं हमें, किसके, हाइड्रोजन के। दैट मीन्स आगे वाला कोफिशिएंट ही निकालना है हमें। हमें मोल्स ही जिंक के दे रखे हैं, तो गिवन डाटा के अनुसार तो देखो हमारे पास 1 मोल जिंक 2 मोल HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है।
हमें क्या दे रहा है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो मोल की टर्म में लिख ले, यानी अगर 1 मोल जिंक हमारे पास वो 2 मोल ऑफ HCl के साथ रिएक्ट करके हमें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन दे रहा है, इसका कहीं डिस्कशन नहीं है तो भी नहीं करेंगे। अब इस केस में हमारे पास ये बैलेंस इक्वेशन से डाटा मिल गए। अब गिवन डाटा हमारे पास क्या है कि 0.3 मोल जिंक को रिएक्ट करवाया है किसके साथ 0.5 मोल। अब फर्स्ट अपना काम क्या है, यहां हमें इसके मोल कैलकुलेट करने हैं, हाइड्रोजन के कितने मोल बन गए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करना है हमें, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होता है, दैट कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग ए रिएक्शंस। अब हमें देखो ये 1:2 में कंबाइन कर रहे हैं, ये 1:2 है क्या, नहीं है, क्योंकि इसका 1:2 कितना आना था 0.6। इसका मतलब क्या है, अब लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा इनमें से, HCl है ना। देखो ये फाइंड आउट कर लेना है हमें, अगर हम जिंक और HCl की बात करें तो 1:2 में कंबाइन हो रहे हैं। अब गिवन डाटा इसका आपका 1.3 है, सॉरी 0.3 दे रखा है, तो इसका 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, डबल इसका, यानी 0.3 को अगर 2 टाइम करेंगे तो 0.6। अब यहां हमें रिक्वायरमेंट तो इतनी है, लेकिन गिवन कितना है अपना, यहाँ पे ये गिवन देखें तो कितना है 0.5, अब चाहिए 0.6, है कितना 0.5। दैट मीन्स अपने पास जो ये गिवन है ये क्या है, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है, और लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, तो अब सोल्व कर सकते हैं हम इजीली। अब हमें सिर्फ यही करना है, इक्वेशंस को देख के पहचान लेना है, यहीं से मिल जाएगा। देखो 1:2 में है तो इसका डबल करके देखेंगे तो 0.6 कम रह गया, तो क्या है लिमिटिंग रिएजेंट। अब इससे हम इक्विवेलेंट कर लेंगे अभी, यानी अगर हमारे पास 2 मोल HCl है तो हमें कितना दे रहे हैं 1 मोल हाइड्रोजन गैस। अब हमें गिवन कितना है 0.5, कितना है 0.5, यानी 2 मोल से हमें 1 मोल मिल रहा है, इसका क्या मिल रहा है हमें हाफ। तो डायरेक्ट भी शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं, 0.5 का हाफ कर देंगे हम, क्या कर देंगे 0.5 का हाफ, यानी अगर 2 मोल से 1 मोल मिल रहा है तो आपने किसका निकालना है 0.5 का। अगर 0.5 मोल से कैलकुलेट करें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं 1.5 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 0.5, और अपने पास कितना आ जाएगा 0.25 मोल्स। तो डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर सकते हैं अभी, लेकिन यहाँ सिर्फ देखो कल वाले से थोड़ा सा चेंज है, वो क्या है, फर्स्ट वी फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट एंड लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। देखो नेक्स्ट वन करके देखते हैं। देखो कोई भी डाटा ना देके हमें एक्स वाई ए बी सी करके कोई भी रिएक्शन दे सकते हैं। हमसे कहे कि फाइंड द मोल्स ऑफ सी प्रोड्यूस, हमें कह दे फाइंड आउट मोल्स ऑफ सी प्रोड्यूस्ड इन गिवन रिएक्शंस। हमें गिवन रिएक्शन दे दिया इसने, और ये हमें दे दिया 3A when combined with 5B and give 4C। हमें या कोई भी जनरल इक्वेशन दे दी, A react with B and give C। इसने अपने आप इक्वेशंस को स्टोकियोमेट्रिकली बैलेंस कर दिया कि 3 मोल्स ऑफ A 5 मोल ऑफ B के साथ रिएक्ट करके 4 मोल ऑफ C दे रहे। अब हमें गिवन इसने दे दिया, अगर 15 मोल ऑफ A रिएक्ट करवा रहे हैं हम, और B के मोल हमें दे दिए हैं 35 मोल्स, और हमें C के निकालने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। हमें गिवन डाटा यहाँ दे दिया, देखो रिएक्शन भी दे दी, बैलेंस भी करके दे दिया, तो हम क्या रिएक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली निकाल लेंगे। देखो अगर हमारे पास 3 मोल ऑफ A है, वो 5 मोल ऑफ B के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, एक के लिए कितना चाहिएगा हमें 5/3 ऑफ B। अब हम इसका 5/3 निकाल लेते हैं। इसी तरह से अगर हमें 15 मोल है
तो 15 के लिए क्या हो जाएगा 5/3 इंटू 15 और ये कितना हो जाएगा आपका 5 यानी 25 मोल्स ऑफ बी आ गया। देखो 1:2 डायरेक्ट है तो सीधा यूनिटरी फैक्टर दे रखा है तो सीधा निकाल लेते हैं। इसने 3 और 5 मोल दे दिए तो हम इसको यूनिटरी फैक्टर की टर्म में ले आएंगे कि अगर ये 3 मोल 5 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, एक के लिए कितना करेगा 5/3, हम 15 के लिए 5/3 कर देते हैं इसका, तो कितना आ गया आपका 5/3 इंटू 15 कर देंगे, कितना चाहिए 1 से 15 के लिए तो ज्यादा ही चाहिए हमें, तो कितना आ गया 5 5 जा 25 मोल्स। अब ये कितना गिवन हमें, हमने ये गिवन था यहाँ पे, इसका भी गिवन है, किसी एक का डाटा अननोन मान के कैलकुलेट कर लेंगे, अगर उससे कम आता है तो क्या हो जाएगा वो एक्सेस, दूसरे वाला क्या हो जाएगा लिमिटिंग, और अगर उससे कम आ जाता है तो हो गया, अगर ज्यादा आ जाए तो क्या हो गया वो लिमिटिंग। लेकिन हमें चाहिए तो बी का अमाउंट कितना 25 मोल्स और दे कितना रखा है हमें 35, तो ये तो एक्सेस हो गया। तो इस केस में अगर देखें हम तो ये तो क्या है एक्सेस रिएजेंट और ये क्या बन गया अभी लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट ही क्या बताएगा प्रोडक्ट। तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं अभी 3 मोल ऑफ ए किसके बराबर है 4 मोल ऑफ सी, हमें गिवन कितना है 15 मोल निकाल सकते हैं, 15 मोल ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा 4/3 इंटू 15 मोल ऑफ सी, दैट मीन्स अपने पास कितना आ गया अभी 20 मोल्स ऑफ सी, कितना मिल गया हमें 20 मोल्स ऑफ सी। तो किसी गिवन डाटा में अगर कोई भी बड़ा रेशो दे रखा है तो यूनिटरी फैक्टर में ले आएंगे, और डायरेक्ट 1:2 1:5 दे रखा है तो सीधा कैलकुलेट कर लेंगे। तो ऐसे फाइंड आउट करके हम किसी भी क्रम में अननोन प्रोडक्ट के लिए अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं, मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से देखो एक और न्यूमेरिकल लेके देखते हैं हम, अगर हमें गिवन है कि फाइंड द मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, देखो मोल की टर्म में निकाल लिया, ये न्यूमेरिकल बस थोड़ा सा बड़ा हो सकता है कि मोल निकाल के हमें अमाउंट भी निकालना आता है, वॉल्यूम भी निकालना आता है, तो किसी टर्म में ग्राम दे के वॉल्यूम पूछ सकता है या वॉल्यूम दे के ग्राम पूछ सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हमें कह दे कि फाइंड द मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, क्वेश्चन अपना क्या है कि फाइंड amount of water produced if 2 gram hydrogen react with, अब 2 ग्राम हाइड्रोजन को रिएक्ट करवा दिया इसने 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, रिएक्शन हमें पता है क्या रिएक्शन बन जाएगी हमारे पास हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। अब हमारे पास 2 ऑक्सीजन है तो हम ऑक्सीजन कितनी करेंगे 2, हाइड्रोजन कितने हो गए 4, तो हाइड्रोजन को 4 कर लेंगे। अब हमें क्या दे रखा है यहाँ अमाउंट दे रखे है, अमाउंट ही पूछ रखे है हमें, मोल पूछे तो मोल निकाल लेंगे, संख्या पूछे तो नंबर संख्या। अब इस केस में देखो हमें अमाउंट ऑफ वाटर निकालना है, हम मोल्स को पहले किस में कन्वर्ट कर लें अमाउंट में, यानी हमें यहाँ जो गिवन है इसके अनुसार क्या है, एक हाइड्रोजन का मास 1, 4 हाइड्रोजन है तो कितना हो गया 4 ग्राम हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन का मास कितना है 16 और 2 एटम का कितना हो गया 32 ग्राम, 4 ग्राम 32 ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहा है, या हमें कितना दे रहा है ये 2 इंटू 18 यानी 36 ग्राम ऑफ वाटर। अब हमें गिवन डाटा से लिमिटिंग फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये तो बैलेंस इक्वेशन से निकाला, हमें गिवन डाटा क्या है हमें कि 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ और हमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर मिला। देखो अगर यहाँ देखें 4 8 जा 32 1:8 में कंबाइन कर रहे हैं, और इसका अगर 1:8 निकालें तो है क्या ये, अगर इसका 8 टाइम करें तो कितना होना था ये 16। देखो इसी में अगर हम शॉर्टली देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंबाइन रेशियो 1:8 है, हमें गिवन अमाउंट 2 है, अगर इसी 2 को अगर हम 8 टाइम करके देखें तो कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए हमें
16 ग्राम, गिवन कितनी है 8 ग्राम। तो जो लिमिट अमाउंट में उसी को क्या बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमसे फाइंड आउट हो गया है यहाँ पे ये क्या है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट ही क्या डिसाइड करता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अभी चलिए कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास है, देखो जो दे रखा है उसी को लिखेंगे कि ऑक्सीजन किसके बराबर है 2 मोल ऑफ वाटर। ऑक्सीजन का मास कितना है 32 ग्राम, ये हमें कितना दे रहा है 2 × 18, ऐसे भी राइट करें यहाँ पूरा 36। अब हमें गिवन डाटा में कितना दे रखा है, सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट को यूज करेंगे। कितना गिवन हमें 8, तो क्या यूज करेंगे हम 8 ग्राम ऑक्सीजन कितना देगा 2 × 18 डिवाइड बाय 32 × 8, 8 4 जा पिछला जाएगा ये आपका 2 और ये कितना हो गया 9, कितना आ गया हमारे पास 9 ग्राम वाटर। अब देखो शॉर्ट टिक से भी कर सकते हैं, यानी ये हमें कितना दे रहा है 1 मोल 2 दे रहा है। अगर यहाँ अगर देखें यहाँ ग्राम की केस में हम निकाल रहे हैं, अब इस केस में 32 का निकालना है, हमें कितना दे रहा है 36। तो अगर इसी के टर्म में निकाले हम 8 ग्राम के लिए निकालना है हमें, ये 32 है इसका, एक ऑक्सीजन का मास 16 डबल कर दिया 32। तो इसी से अगर हम कैलकुलेट करें हम 32 से और ग्राम के टर्म में हमने कैलकुलेट कर लिया, इसी के टर्म में अगर करें हम देखो शॉर्टली कि ये हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो इस केस में कंबाइन करें, यानी अपना कंबाइनिंग रेशियो क्या है सॉरी कितना है ये 2 आपका 1 या 1:2 में कंबाइन कर रहे हैं अपने ये, और इसी के केस में हमें 8 ग्राम के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए हमें 8 ग्राम के लिए चाहिए। अब 8 ग्राम के लिए अगर हम कैलकुलेट करें ओके सॉरी मोल से कंसीडर नहीं हो रहा है बेटा, तो इसी से सोल्व आउट करेंगे हम। देखो अगर ये 4 ग्राम से 32 से हमने लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर लिया, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करके जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसी से प्रोडक्ट इक्विवेलेंट कर लेंगे कि आपका 32 ग्राम किसके बराबर है 36 के। अब इसी तरह से हम 8 ग्राम के लिए निकाल लेंगे कि 8 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा 2 × 18 बाय 32 और मल्टीप्लाई बाय 8, 8 4 जा से कैंसिल आउट कर दिया हमने 2 और कितना आ गया हमारे पास 9 ग्राम ऑफ वाटर ना। डायरेक्ट नहीं हो रहा है वो थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी क्योंकि पूरा कैंसिल आउट नहीं हो रहा ना, पूरा कैंसिल आउट हो जाए तो डायरेक्ट कर लेंगे, अब पूरा कैंसिल आउट नहीं हो रहा है मल्टीपल होता है तो उससे सोल्व आउट कर लेते हैं। देखो एक और न्यूमेरिकल देखते हैं हम, देखो एक अच्छा क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द फाइनल कंपोजिशन ऑफ रिएक्शंस, थोड़ा सा बड़ा कर दिया इसने, फाइंड आउट फाइनल कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, यानी रिएक्शंस के बाद कितना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बच गया वो फाइनल कंपोजिशन हमने फाइंड आउट करनी है। कब आपकी व्हेन हमें गिवन है 32 लीटर ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ किसके साथ 30 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। देखो थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, हमसे प्रोडक्ट का अमाउंट नहीं पूछा, इसने क्या पूछा है कि फाइनल कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर बताओ, यानी जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो उसमें कितना अमाउंट नाइट्रोजन का रह गया, हाइड्रोजन का, कितनी अमोनिया बन गई है। तो हम करेंगे तो वैसे ही कि हमारी रिएक्शंस क्या हो जाएगी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके हमें क्या दे रहे हैं अमोनिया दे रहे हैं। वैसे ही बैलेंस करेंगे इक्वेशंस को, बार बार कर रहे हैं अभी डायरेक्ट कर देते हैं, देखो इक्वेशंस बैलेंस हो गई अपने। अब लीटर में दे रखा है, वैसे ही लिमिटिंग निकालेंगे लेकिन अब एक्सेस कितना बच गया वो भी निकालना है, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो गया ये। अब गिवन डाटा के अंदर देखो अपना लीटर में ये गिवन है, अब अगर हम कैलकुलेट करें सिंपली अगर लीटर की टर्म में लिख लें यहाँ 1 है
यानी 22.4 लीटर है ये 3 इंटू 22.4 लीटर है, और ये हमारे पास क्या है 2 इंटू 22.4 लीटर। यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 में कंबाइन कर रहे हैं। अपने गिवन डाटा क्या है, अभी नाइट्रोजन का अमाउंट दे दिया इसने 32 लीटर और हाइड्रोजन का कितना दे दिया 30 लीटर। इसके अमाउंट से 3 टाइम्स सही है हाइड्रोजन का, ये तो क्या इससे भी कम है, तो ये क्या हो गया अपना लिमिटिंग रिएजेंट हो गया है। इस केस में अगर ये देखें तो अपना सिंपली LR से लिख ले लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट हमें क्या बताएगा प्रोडक्ट। अब कितना यूज करेगा वो बचा हुआ यहाँ मेंशन करेंगे हम, क्योंकि हमें क्या बताना है फाइनल कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट कर लेते हैं अमोनिया का अमाउंट। तो क्या हो जाएगा देखो अमोनिया का अमाउंट, ये हाइड्रोजन यानी 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन 2 मोल ऑफ अमोनिया दे रहे हमें, तो 30 के लिए निकाल लेंगे। यानी हम यहाँ राइट करें 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन 2 मोल ऑफ अमोनिया के बराबर है, और ये अपना कितने के बराबर हो जाएगा देखो, यानी 3 इंटू 22.4 लीटर किसके बराबर है ऑफ अमोनिया। हमें निकालना किसका है अभी 30 लीटर से निकालना है। किसे निकालना है 30 लीटर से। तो अभी क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 22.4 लीटर डिवाइड बाई ये करेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 30। ये अपना कैंसिल आउट, इसको कैंसिल कर देंगे 10 से, अपने पास कितना बच गया 20 लीटर अमोनिया आ गया अपने पास। क्योंकि हमें अब कंपोजिशन बतानी है, प्रोडक्ट के अंदर 20 लीटर तो अमोनिया बन गया, लेकिन अब कितना नाइट्रोजन बच गया ये भी निकालना है हमने। अब इस इक्वेशन को भी हम सोल्व आउट करेंगे। यहाँ पे कैसे सोल्व आउट करेंगे देखो, ये अपना यहाँ फर्स्ट केस हो गया है, सेकंड केस सोल्व आउट करते हैं कि आपके 3 मोल्स, क्योंकि जो कैलकुलेट करना है उसको राइट में रखेंगे कि कितना कंज्यूम किया हमने। तो हम ये राइट कर सकते हैं कि 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, यानी 3 इंटू 22.4 किसके बराबर है 22.4 लीटर के, और 1 किसके बराबर हो जाएगा डायरेक्ट निकाल लें 30 लीटर कितना कंज्यूम करेगा अभी 22.4, 3 इंटू 22.4 मल्टीप्लाई बाय 30 कैंसिल आउट, और ये 3 से कैंसिल आउट करेंगे कितना बच गया 10। यानी यहां हमारे पास क्या आ गई है 10 लीटर नाइट्रोजन कंज्यूम्ड। ओके देखो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो हाइड्रोजन तो कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया हमने, हाइड्रोजन क्या कर लिया कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया। और इस केस में जो ये डाटा में गिवन है ये क्या था एक्सेस रिएजेंट था अपना, एक्सेस रिएजेंट कितना बच गया वो भी हमें मिलेगा रिएक्शन मिक्सचर के अंदर। अब रिएक्शन मिक्सचर में देखो यानी आपका जो रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन है वो कैलकुलेट करेंगे। लिया हमने 32 लीटर था, कंज्यूम कितना किया 10 लीटर, यानी रिमेनिंग कितना रह गया आपका 22 लीटर। अब अपनी जो आंसर है यानी 3 आपने सोल्व आउट के केस, तीनों के केस से हमें क्या मिला कि अपनी रिएक्शन मिक्सर में 20 लीटर तो अमोनिया है और 22 लीटर क्या है नाइट्रोजन। तो अपना फाइनल कंपोजिशन आ गई है, यानी अगर कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर देखें तो उसके अंदर क्या मिला हमें 20 लीटर तो क्या है अमोनिया और प्लस 22 लीटर ऑफ क्या है हमारे पास नाइट्रोजन। ये आंसर हो गया अपना, क्योंकि हमसे क्या पूछा है फाइनल कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। ये नहीं पूछा कितनी अमोनिया बनी, कितना हाइड्रोजन यूज करेंगे कितना। तो पहले तो जनरल रिएक्शन की तरह में क्या निकालना है लिमिटिंग रिएजेंट्स, उससे प्रोडक्ट का अमाउंट निकाल लिया और इसी लिमिटिंग रिएजेंट से निकाल लिया कितना नाइट्रोजन हमने कंज्यूम कर लिया यूज कर लिया। जो रिमेनिंग है वो किस में रहेगा रिएक्शन मिक्सचर में, क्योंकि ये तो टोटली यूज कर लिया अमोनिया बनाने में। यानी हमारे पास 22 लीटर नाइट्रोजन 20 लीटर अमोनिया मिक्सचर में। ठीक है, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स क्या करने हमने सोल्व आउट करने। देखो एक नंबर्स पे और कर लेते हैं।
हमसे कह रहे हैं कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड एट STP. STP मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर्स. क्या कहा इसने 1 3 इंटू, कब निकालना है 1 3 इंटू 10 द पावर 23 molecules of nitrogens. Molecule of nitrogens combine with, किसके साथ कंबाइन करवाना है हमें 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. देखो थोड़ा सा ट्विस्ट और मिल गया हमें क्वेश्चन में. अब तक कर रहे थे उसमें सारे डाटा एक जैसी ड्रम में थे और एक जैसा में निकालना था, लेकिन यहाँ हमसे पूछा क्या गया है, वॉल्यूम पूछा गया है. हमें यहाँ क्या दे रखा है, मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन और ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. तीनों डाटा अलग अलग है. तो सबसे पहले इक्वल यूनिट में लेके आएंगे हम. फर्स्ट काम हमें क्या करना है अपना भाई, नाइट्रोजन 1 रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया. राइट कर सकते ना, अभी तो बार बार बैलेंस कर लिए. अब इस केस में हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है. लिमिटिंग फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले दोनों को हमें एक ट्रम में लेना पड़ेगा. अब एक ट्रम में लेते हैं, देखो या तो इसको मोल्स में कन्वर्ट कर ले या इसको किस में कन्वर्ट कर ले, ग्राम में. अब ये मॉलिक्यूल में दे रखा है हमें, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं या इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लें. एक को तो करना ही पड़ेगा हमें. देखो अब वॉल्यूम पूछा है, दोनों के मोल्स निकाल लेते हैं. हम कैलकुलेट कर लेते हैं फर्स्ट मोल्स ऑफ नाइट्रोजन. हमें गिवन नंबर है, गिवन नंबर में अगर मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालने हैं तो हमें पता है कि गिवन नंबर डिवाइडेड बाय, डेसिमल के बाद कोई संख्या नहीं है तो इसको भी इतना ही ले लेते हैं. 6 इंटू 10 की पावर 23 अवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर दिया हमने, क्योंकि हमें पता है कि गिवन क्या होता है n अपॉन अवोगाड्रोस नंबर. हमारे पास कितना डाटा आ गया, डायरेक्ट अगर देखें तो 1/2 मोल्स. ओके, इसी तरह से किसके निकालने हैं हम, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. सेकंड सोल आउट कर लेते हैं. मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, ग्राम की टर्म में भी पता है हमें. अगर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालना है तो गिवन वेट अपॉन मोलर मास. अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो ध्यान रखेंगे 2 पुट करेंगे, हाइड्रोजन एटम है तो 1. इस केस में मोल निकालने, गिवन वेट आपका 6 ग्राम है, मोलर मास कितना है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का 2. तो अपने पास ये मान लो ग्राम पर मोल में, तो कैंसिल आउट करके हमें कितने मिल गए 3 मोल्स. इन गिवन डाटा को यूज करके अब बैलेंस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं. देखो अगर हम यहाँ देखें, इसको थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं, रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन हमें क्या दे रहा है 2 मोल ऑफ अमोनिया. अब मोल की टर्म में ले आए हम सभी को. हम ये राइट कर सकते हैं कि 1 मोल कंबाइन कर रहा है किसके साथ, 3 मोल के साथ. अब इसका क्या निकालना है हमें, वॉल्यूम. तो वॉल्यूम की टर्म में लिख ले. एक मोल के अंदर हमें पता है 22.4 लीटर, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मोल है. अब गिवन डाटा अपने पास है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 में कंबाइन कर रहे हैं और यहाँ हमें गिवन डाटा कितने हैं, नाइट्रोजन का गिवन है 0.5 मोल और हाइड्रोजन के आगे हमारे पास 3 मोल. लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. देखो 1 मोल 3 मोल के लिए और ये 0.5 के लिए कितना हो गया 1.5. लेकिन हमें यहाँ गिवन कितना है 3, तो ये एक्सिस है. एक्सिस है दैट मीन्स अपना ये क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया. और ये कौन सा हो गया अपना एक्सिस रिएजेंट. हमें तो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कौन देगा, लिमिटिंग रिएजेंट. तो इजीली निकाल सकते हैं हम. यानी अगर हमारे पास 1 मोल नाइट्रोजन है, वो हमें कितना दे रहा है 2 इंटू 22.4 लीटर ऑफ अमोनिया. हमें निकालना किसका है 0.5 मोल के लिए, और ये कितना हो जाएगा अभी 2 इंटू 22.4, 1 के लिए डिवाइड में आ जाएगा, ये किस में मल्टीप्लाई में.
और इसको 1/2 लिख सकते हैं, यानी अपने पास कितना आ गया 22.4 लीटर ऑफ अमोनिया, है ना। अब ये डायरेक्ट देखो, ऐसे ना भी करें तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट हो रहा है। 1 मोल हमें क्या दे रहा है 2 मोलर, और हाफ कितना देगा फिर 1 मोलर, डायरेक्ट भी अपना आंसर आ जाता। तो किसी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा उसको पढ़ लेना है। इक्वल डाटा है तो सोल्व आउट कर लेंगे, यहाँ अलग अलग दे रखा है तो पहले एक जैसी टर्म में ले लेंगे उसको। एक जैसी टर्म में लेने के बाद जो चीज हमें जो कैलकुलेट करनी है उसको उसी वॉल्यूम है तो लीटर की टर्म में राइट कर लिया, दोनों को हमने मोल की टर्म में। फर्स्ट क्या फाइंड आउट किया लिमिटिंग रिएजेंट्स, और लिमिटिंग रिएजेंट क्या बताएगा प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट, ऐसे न्यूमेरिकल हमने सोल्व आउट करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।